गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। हम लोग स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे जिम्नोस्पर्म के, तो जो घटना चक्र से हम लोग कर रहे हैं, घटना चक्र से ही हम लोग 50 क्वेश्चन से आगे जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 50 वाला क्वेश्चन था 50वां। पौधों में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है। तो पौधों में सबसे बड़ा लार्जेस्ट एग इन द प्लांट कौन सा होता है? तो हमने पढ़ा था साइकस में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है। लार्जेस्ट एग फाउंड इन द साइकस, ठीक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ड मेखला अनुपथ पाए जाते हैं। गर्लिंग लीफ ट्रेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। किसमें गर्लिंग पाई जाती है? पर्ड मेखला किसमें पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? साइकस, एफेड्रा, पाइनस, नीटम। तो आपने देखा होगा कि जो साइकस का जो पेड़ होता है उसमें ऐसे ऐसे जो तने पर होते हैं, ऐसे पर्ड मेखला लीफ के जो ट्रेस होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इन्हीं को पर्ड मेखला अनुपथ कहते हैं या फिर गर्लिंग लीफ ट्रेस कहते हैं। और ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। और प्रत्येक पत्ती के पौधे आधार में 4 संवहन बंडल प्रवेश करते हैं। इनमें से 2 सीधे होते हैं और 2 मेखलाकार होते हैं। ये विपरीत दिशा की स्टील से निकलते हैं तथा मुड़कर विपरीत दिशा की पत्ती के आधार में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इसकी साइकस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में गर्डल ट्रेस पाया जाता है? सेम आंसर होगा। साइकस में हमने देखा कि पर्ड मेखलास गर्डल ट्रेस लीफ का पाया जा रहा है। ट्रांसफ्यूजन ऊतक उपस्थित होता है पत्तियों में ड्रायोप्टेरिस के, पाइनस की, साइकस और पाइनस दोनों की। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ। ट्रांसफ्यूजन ऊतक साइकस और पाइनस दोनों की पत्तियों में पाए जाते हैं। साइकस में ये ऊतक ट्रैकिड्स के बने होते हैं। जो साइकस में वो है वो ट्रैकिड्स का बना होता है। तो ये जो है किस में पाया जाता है? साइकस और पाइनस दोनों में ट्रांसफ्यूजन ऊतक पाए जाते हैं। साइकस में ये ऊतक ट्रैकिड्स के बने होते हैं। साइकस में जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है वो ट्रैकिड का बना होता है। इन ऊतकों का कार्य जल और खनिज का पत्रकों के अंतिम भाग तक, जो पत्रक होते हैं, लीफ होती है, उसके अंतिम भाग तक पहुंचाना रहता है। ठीक है, मतलब ये एक ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, जल को और खनिज लवण को पहुंचाते हैं। कौन सा टिश्यू है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। कहाँ पाया जा रहा है? ट्रैकिड्स में पाया जा रहा है, साइकस के। वैसे ये दोनों में पाए जाते हैं। संचरण ऊतक पाया जाता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज अकर्स इन साइकस के पत्रक में, यूकेलिप्टस की पत्ती में, पाइनस की निडिल में, इनमें से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये साइकस और पाइनस दोनों में पाया जाता है। तो इसका दोनों ही आंसर सही होना चाहिए। साइकस और पाइनस बोथ हाफ, अगर बोथ होता तो वो करेक्ट होता, नहीं है तो हम साइकस पाइनस दोनों लगाएंगे। कोई एक ऐसा नहीं है कि इसमें होता है। पादप जगत में सबसे बड़े नर युग्मक पाए जाते हैं। लार्जेस्ट मेल गैमेट्स इन प्लांट किंगडम आर प्रोड्यूस्ड बाय। किस में पाया जाता है? लार्जेस्ट मेल गैमेट, तो सिट्रस, एगैथियस, पाइनस, साइकस। तो हमने देखा था कि लार्जेस्ट स्पोर भी इसमें पाए जाते हैं और लार्जेस्ट मेल गैमेट भी इसमें पाए जाते हैं। किसमें? साइकस में। साइकस के नर युग्मकों या शुक्राणु को एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। और ये पूरे संपूर्ण पादप जगत में सबसे बड़े, लगभग कितने? 200 से 300 माइक्रोन, इतने बड़े होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें रोम भी होते हैं, बहुत कई से ढेर सारे मल्टीपल हेयर्स पाए जाते हैं इसमें। तो ये हमने देखा कि जो पादप जगत में सबसे बड़े नर युग्मक किसमें पाए जाते हैं? साइकस में। और सबसे बड़े जो बीज होता है वो भी किसमें पाया जाता है? स्पोर, वो भी इसी में पाया जाता है। सबसे बड़े शुक्राणु होते हैं। सबसे बड़े शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं? साइकस, पाइनस। तो जब इनका जो एंथ्रोजॉइट है वो उसी को तो शुक्राणु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा साइकस। सबसे बड़ी आकार की नर युग्मक
मेल गैमेटोफिट। पाइनस राइजोपस सेम क्वेश्चन है, इसको अलग अलग टर्म देकर पूछा जा रहा है। मेल गैमेट, तो मेल गैमेट होता क्या है? मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड मतलब शुक्राणु। कहाँ पाया जाएगा? साइकस में। किस पौधे का ओव्यूल सबसे बड़ा होता है? पाइनस का, मैंगीफेरा इंडिका मतलब मैंगो, नीटम, साइकस। तो किसका होता है? साइकस का सबसे बड़ा होता है ओव्यूल। सबसे बड़ा ओव्यूल, लार्जेस्ट ओव्यूल इज द साइकस। साइकस का सबसे बड़ा ओव्यूल होता है। टीक लकड़ी प्राप्त की जाती है? पाइनस, रॉक्सबर्गहाई, डलबर्जिया शिशु, शीशम है, टेक्टोना ग्रैंडिस, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो इसका क्या होगा? टीक। टीक किससे क्या है? टीक टेक्टोना ग्रैंडिस। टीक लकड़ी सागौन। टीक सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस इसका बॉटनिकल नेम है, टेक्टोना ग्रैंडिस। ये टीक लकड़ी सागौन के वृक्ष से मिलता है, जिसका वनस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है, और यह जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, ये बहुत मजबूत होती है। टीक की लकड़ी प्राप्त होती है किससे? टेक्टोना ग्रैंडिस से। टैमारिंड इंडिका, ये तो टैमारिंडस इंडिका। टैमारिंड क्या है? टैमारिंड इमली है। थूजा देखा है आपने, टैमारिंड टर्मिनेलिया अर्जुन का जो पेड़ होता है। सही कथन को चिन्हित कीजिए। पाइनस के लघु बीजाणु पंख युक्त होते हैं, साइकस के लघु बीजाणु नावनुमा होते हैं, बोट शेप्ड, विंग्ड, बोथ ए एंड बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी इनकरेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? दोनों करेक्ट है। कौन सा? माइक्रो लघु बीजाणु पंख युक्त होते हैं और साइकस के लघु बीजाणु नावनुमा होते हैं। तो ये दोनों ही करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर सी। पाइनस की जो लघु बीजाणु है, पाइनस से हमने कहा था कि पाइनस से पंख, पाइनस पी से पंख, विंग्ड, ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इसको हमें याद रखना है। विंग होते हैं। और साइकस के नाव के आकार के, बोट शेप्ड होते हैं, नाव के आकार के, ऐसे नाव के आकार के होते हैं उनका। और उनका कैसा होता है? विंग शेप्ड होते हैं, एकदम विंग, पंखे जैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन सही, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी होते हैं क्योंकि उनमें अनुपस्थित होता है। जिम्नोस्पर्म्स आर नेक्ड सीडेड बिकॉज दे लैक। तो उनमें क्या होता है? नेक्ड क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें ओवरी नहीं होती है। ओवरी ही क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है, और फ्रूट ही फिर उनका कोट बनाता है। राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। तो नग्न बीजी होते हैं क्योंकि उनके ऊपर सीड कोट, सीडेड नहीं होते, नेक्ड, कोट नहीं होता है। मतलब जो इनका बीज है, जैसे जो फ्रूट होता है, अभी चूँकि स्टार्ट हुआ है बीज बनना, तो बीज ऐसे ही बन गया है, उस पर कोई आवरण नहीं डाला गया है, ऐसे ही बीज इन पे लगे रहते हैं। जब हम एनजीओ में जाएंगे तो इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, और ये प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? इसका बनता है फल। और फल बनता है कैसे? फल के अंदर आपको बीज दिखाई देंगे। तो फल बनता कैसे है? फल बनता है ओवरी से, और ओवरी जब राइप हो जाती है, पक जाता है, तो उसी को हम कहते हैं फ्रूट। उसको खा लेते हैं और इसका बीज फेंक देते हैं। लेकिन ये जो बीज है, ये जो फ्रूट है, ये डिस्पर्सल में भी काम करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। लेकिन अभी चूँकि नया शुरू हुआ है बीज बनना, इसलिए इसमें नेक्ड है, उसमें आवरण नहीं बना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओवरी। निम्न में से कौन सा गढ़ जीवाश्म नग्न बीजी है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स हैज़ ओनली फॉसिल जिम्नोस्पर्म। तो इसमें कौन सा है जो फॉसिल जिम्नोस्पर्म है? किसका? जिंकोगोएल्स, कॉनिफेरल्स, साइकिडोफिलिकल्स एंड निटल्स। तो इसका राइट आंसर है साइकिडोफिलिकल्स, क्योंकि हमने देखा था कि साइकिडोफिलिकल्स में क्या है कि इसके सभी जो जीवाश्म सदस्य हैं, फॉसिल हैं सभी, लगभग सभी। कॉनिफेरल्स में क्या है कि फॉसिल के साथ साथ लिविंग भी हैं, लिविंग सदस्य भी हैं। ठीक है।
और जिंको गेल्स में क्या है, जिंको गेल्स में क्या है, जीवाश्म और जीवित, जीवाश्म भी है, फॉसिल भी है और लिविंग भी है। और सेम इसमें क्या, निटेल्स में तो सभी जीवित हैं, जो निटेल्स है इसमें ऑल लिविंग है, ऑल लिविंग है। तो हमें सबसे राइट आंसर क्या दिखाई दे रहा है, साइकिडोफिकल्स। इसमें मोस्टली जो है मेंबर्स हैं वो क्या हैं, फॉसिल हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा साइकिडोफिलिकल्स। अगला, इन विच ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म ओनली फॉसिल्स आर फाउंड। तो वही है, इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि साइकिडोफिलिकल्स है। बाकी इसमें क्या है कि सभी जीवित हैं, इसमें जीवित और फॉसिल, लिविंग एंड फॉसिल दोनों हैं। और इसमें ऑल लिविंग है, इसमें सबके सब फॉसिल हैं। इन विच ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म ओनली फॉसिल्स आर फाउंड। ओहो, सेम क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार के पादप युग्मकोद्भिद के परिवर्तन होने में नीटम आवर्तबीजियों के समान होता है। नीटम resembles angiosperms in showing which one of the following types of female gametophyte development। तो मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, एंडीमियन, टेट्रास्पोरिक। तो इसमें क्या होगा, इसका फीचर है टेट्रास्पोरिक। नीटम क्या है, जिम्नोस्पर्म है और इसका मेल गैमेटोफाइट का परिवर्तन कुछ एंजियोस्पर्म के जैसा होता है, इसीलिए इसको ये क्वेश्चन बनाया गया है। क्योंकि नीटम जो है, ऐसे तो जो जिम्नो है उसका टेट्रास्पोरिक कैरेक्टर नहीं है, लेकिन ये जो है नीटम है वो आवर्त बीजियों के समान टेट्रास्पोरिक ऐसे लोब्ड बनते हैं। गैमेटोफिटिक परिवर्तन जो फीमेल गैमेटोफिटिक में परिवर्तन टेट्रास्पोरिक होता है, टेट्रास्पोरिक होता है। ठीक है, ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो कि एंजियोस्पर्म से मिलता जुलता है, किसका, नीटम का। अब बताइए, वेसल्स आर फाउंड इन, वेसल्स किस में पाई जाती हैं, वाहिकाएँ, पाइनस में, इफेड्रा में, साइकस में, पाइनस, इफेड्रा, साइकस सब में किस में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पाई जाती हैं इफेड्रा में। वेसल्स आर फाउंड इन इफेड्रा। मेनली क्या होता है कि जो जिम्नोस्पर्म है, मेनली जिम्नो में वेसल्स आर एब्सेंट, वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, ये क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, वेसल्स आर नॉट फाउंड। लेकिन जो नीटल्स ऑर्डर है, जो नीटल्स ऑर्डर है उसके पौधे हैं, जैसे इफेड्रा है, इसमें क्या आता है, नीटल्स में इफेड्रा आता है, वेलविस्चिया आता है, नीटम आता है, ये सब आते हैं, नीटम, वेल्चिया, इसमें वेसल्स पाई जाती हैं, इसमें क्या पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं। जबकि बाकी जो जिम्नोज हैं उनमें वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो नीटल्स ग्रुप के पौधे हैं, जैसे फेड्रा है, वेलविस्चिया है, नीटम है, इनमें वेसल्स पाई जाती हैं। दिस इज़ द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ नीटल्स, इसलिए ही ये क्वेश्चन बना है, इफेड्रा। और ये जो वेसल्स का पाया जाना, ये कैरेक्टर कि कहाँ का कैरेक्टर शो कर रहा है, अब वेस्कुलर बंडल जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और इफेड्रा में ये दिखाई दे रहा है, ये कैरेक्टर है एक्चुअली एंजियोस्पर्म का, बाकी में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन इफेड्रा में नीटल्स ग्रुप में पाया जा रहा है। एंजियोस्पर्म का ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो कि दिखाई दे रहा है हमको नीटल्स ग्रुप में, नीटल्स ऑर्डर में। तो ये है, इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन, इफेड्रा में वाहिकाएँ किस में पाई जाती हैं, इफेड्रा में। निम्नलिखित में से किस में वाहिकाएँ पाई जाती हैं, वेसल्स आर फाउंड इन इफेड्रा नीटल्स ग्रुप। तो इसमें तीन जो भी जितने भी सदस्य हैं उनको आप नीटम, वेल्चिया, अगर ये भी ऑप्शन में दिया जाता है तो वो भी करेक्ट है।
इन जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। पॉलीप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका क्या होगा? पॉलीप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। तो इसका राइट आंसर होगा हैप्लॉइड। क्योंकि जो जिम्नो होता है उसमें एंडोस्पर्म निषेचन के पहले बनता है। मतलब जो जिम्नो होते हैं, जिम्नो, उसमें जो एंडोस्पर्म बन रहा है वो फर्टिलाइजेशन के पहले बन रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा तो वो क्या हो जाता है? डिप्लॉइड। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन रहा है तो ये है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। अगुणित संरचनाएं। इन पौधों में भ्रूणपोष मादा युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं उसमें भ्रूणपोष निषेचन के बाद बनता है और वो ट्रिप्लॉइड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिखाई देता है? ये दिखाई देता है हमें हैप्लॉइड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के पहले बन रहा है। एंजियो में क्या होता है? एंजियोस्पर्म में ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है तो 2n रहता है, फिर ये ट्रिप्लॉइड हो जाता है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म है डिप्लॉइड, एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का है हैप्लॉइड। नग्न बीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है। द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज। सेम क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म क्या है? हैप्लॉइड है। भ्रूणपोष एक युग्मकोद्भिद ऊतक होता है। जिम्नोस्पर्म में सेम क्वेश्चन। एंडोस्पर्म गैमेटोफिटिक टिश्यू किसमें है? जिम्नो में है। एंजियो में क्या हो जाएगा? ट्रिप्लॉइड हो जाता है। टेडो और इसमें तो है नहीं। मेड्यूलरी रे में रे ट्रैकिड्स उपस्थित होता है तो किसमें होता है? साइकस, पाइनस, इफेड्रा सब में। तो ये सभी जिम्नोस्पर्म पौधों में पाया जा रहा है तो साइकस, पाइनस, इफेड्रा सब में पाया जाएगा। संवहन ऊतक पाए जाते हैं। इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं जो जिम्नोज होते हैं उनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। और ट्रैकिड्स संवहन ऊतक का, और ट्रैकिड्स तो इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है ट्रैकिड। इन पौधों में मोटे भागों में संवहन के लिए केंद्र में मेड्यूलरी किरणें भी होती हैं जिनमें किरण ट्रैकिड्स भी पाए जाते हैं। मेड्यूलरी रे ट्रैकिड्स ये सब जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर हैं क्योंकि इसमें वेस्कुलर टिश्यू होता है और वेस्कुलर टिश्यू में ही मेड्यूलरी रे और ट्रैकिड्स होता है। मादा शंकु अनुपस्थित होता है। द फीमेल कोन्स आर एब्सेंट। फीमेल कोन किसमें नहीं पाया जाता? पाइनस, इफेड्रा, साइकस किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है साइकस में। साइकस में नर शंकुओं की भांति मादा शंकु नहीं पाए जाते जिनमें मेगास्पोरोफिल स्तंभ के शीर्ष पर सामान्य एवं सल्क पर्णों के बीच अग्राभिसारी एक्रोपिटल क्रम में उत्पन्न होते हैं। जो मेल और फीमेल तो प्लांट साइकस में होता है और एक पर मेल कोन रहता है और एक पर फीमेल कोन रहता है। ठीक है, लेकिन इनकी भांति जो कॉम्पैक्ट फीमेल कोन नहीं पाए जाते हैं। जो फीमेल कोन होता है वो कॉम्पैक्ट फीमेल कोन नहीं होता है मेल कोन जैसा कॉम्पैक्ट फीमेल कोन नहीं होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? साइकस। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग 75 क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं जिम्नोस्पर्म के। अब हम लोग कल पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप कि ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, जय हिंद।